मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। किस चीज का आक्रोश? पूरा देश जब आनंद में डूबा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है। दोस्तों, एक बड़ी खबर ओवैसी साहब को लेकर आ रही है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया, वो भी अदालत के द्वारा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओवैसी साहब के ऊपर एक झूठा आरोप है कि ओवैसी साहब ने एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमानों में नफरत बढ़ी। और भी कई झूठे आरोप है ओवैसी साहब पर लगाए गए। ये मामला आज का नहीं है, बल्कि 2022 का है। इसी बयान की वजह से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया आज। दरअसल इस मामले की शुरुआत कैसे हुई और आगे क्या क्या होगा, वो भी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। असल में होता यह है कि जब बाबरी मस्जिद को लेकर फैसला आता है कि बाबरी मस्जिद की जमीन अब हिंदू पक्ष को दे दी जाए और वहां मंदिर बना दिया जाए, उसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब आज तक को इंटरव्यू दे रहे थे। और उस इंटरव्यू में ओवैसी साहब कहते हैं, जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया उन्हीं लोगों को मस्जिद की जमीन दे दी गई, हम इसे नहीं मानेंगे। आगे ओवैसी साहब ने कहा, अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है तो हम उनके इस फैसले को नहीं मानेंगे और वहां बाबरी मस्जिद ता कयामत तक रहेगी। दोस्तों, आज भी असदुद्दीन ओवैसी ये बात कहने से पीछे नहीं हटते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी रहा हो, लेकिन वो फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया। हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात, मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन ये है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहाँ पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको। और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहाँ पर। अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये बड़ा गैर मामूली है। मुझे क्या राइट नहीं है ये कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाज़त नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है मुझे? और मैं बताना चाह रहा हूँ संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी, इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे, मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी। यकीनन इस बात में कोई दोहराए नहीं है। जब आप कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था वो आस्था की बुनियाद पर दिया गया। खैर, इस पूरे मामले के बाद उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भड़काऊ बयान देने और तरह तरह के झूठे आरोपों में केस दर्ज करवा दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ओवैसी साहब को कई बार नोटिस भेजा हाजिरी के लिए, लेकिन ओवैसी साहब अदालत नहीं पहुंचे क्योंकि ओवैसी साहब के वकील ने बताया कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो अदालत नहीं आ पाए। अब अदालत ने ओवैसी साहब को 5 मार्च 2024 तक आने का आदेश दिया। अगर 5 मार्च को ओवैसी साहब अदालत नहीं पहुंचे तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन ओवैसी शेर का बच्चा है, 5 मार्च को अदालत पहुंचेंगे और केस जीतकर वापस लौटेंगे, क्योंकि वो कोई आम वकील नहीं है, बल्कि जितने भी वकील हैं कोर्ट में उन सबसे ज्यादा उनके पास डिग्री है। इसीलिए तो उन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहा जाता है। वकीलों में सबसे ऊंची डिग्री करके आए हैं लंदन से, जिसे बैरिस्टर की डिग्री कहा जाता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करी थी। उसी जगह से असदुद्दीन ओवैसी भी डिग्री हासिल करके आए हैं। तो बीजेपी वाले ओवैसी साहब को कानून के दांव पेंच में फंसा रहे हैं।
इनको पता नहीं है कानून और संविधान। इस देश में ओवैसी साहब के बराबर शायद ही कोई जानता होगा। ओवैसी साहब को कानून के बारे में बहुत जानकारी है, इस बारे में पूरा देश जानता है और आप भी अच्छे से जानते हैं। अब 5 मार्च को ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की अदालत में पहुंचेंगे। जो कुछ भी होगा इस मामले को लेकर मैं आपके सामने खबर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।